Exercise 12.3, question number 1, NCERT exemplar class 10th, surface areas and volume. Question is, three metallic solid cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and formed into a single cube. Find the edges of the cube so formed. बच्चों सबसे पहले याद रखिएगा, जहां भी किसी भी प्रश्न में अगर मिल्टेड हो, रिकास्टेड हो, ठीक है, रीशेप हो, तो उस केस में हमेशा क्या करते हैं, जो दो फिगर्स दे रखे हैं दोनों के वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ भी 3 है, तो क्यूब के एजेस जो हैं, तो मान लिया कि पहले क्यूब का जो एजेस है, एज जो है दैट इज वो आपके पास ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर मान लिया, ए1 मान लिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो इसका V1 होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होता है, साइड क्यूब होता है, यानी कि इसका A1 का क्यूब हो जाएगा, तो दैट इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 का क्यूब हो गया, ठीक है, तो ए आपके पास क्या होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्यूब के एस को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर A2। तो इस केस में दूसरे का जो वॉल्यूम होगा वो A2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, यानी कि 4 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, दैट इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब थर्ड एज को अगर हम मान लें A3, थर्ड एज को अगर हम मान लें 5 सेंटीमीटर दे रखा हमारे पास, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो V3 होगा वो A3 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, यानी कि 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो तीनों का तो हमने निकाल लिया, तो यानी कि अब कह रहे हैं कि इसको तीनों को मेल्ट करके एक हम बड़ा क्यूब बनाते हैं, सिंगल क्यूब बनाते हैं, दैट मीन्स कि उसके एज को मान लेंगे हम, ठीक है, ऐसा करते हैं, लेट द एज ऑफ द बिगर क्यूब बी मान लेंगे ए सेंटीमीटर, राइट, ए सेंटीमीटर मान लिया, और उसके वॉल्यूम को वी मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास क्या मैंने बोला कि जब मेल्टिंग रिकास्ट वर्ड हो तो पहला वॉल्यूम यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम प्लस सेकंड वॉल्यूम प्लस थर्ड वॉल्यूम मिलने के बाद ये बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ रहा होगा 27, दिस इज 27 एंड प्लस, और 27 के बाद 64 एंड प्लस 125, 64 एंड प्लस क्या हो गया 125 इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया, और इसका वॉल्यूम क्या हमने माना है, ए क्यूब मान लिया, है ना। इसका वॉल्यूम साइड ए था, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए क्यूब जो है सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 6 4 11, और आपके पास ये आ जाएगा 5 4 9 10, ठीक है, ये आ जाएगा 216, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इसका ए जो होगा वो 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ए क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब। तो इस तरीके से जो एज निकला बड़े क्यूब का वो क्या निकला, 6 सेंटीमीटर के बराबर निकला। तो क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड, यानी कि बड़े क्यूब का जो एज होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको मेन क्या समझना है कि जहाँ भी किसी भी प्रश्न में मेल्टिंग, रिकास्टिंग या रीशेप का वर्ड हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दोनों फिगर्स का वॉल्यूम का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि 3 छोटे-छोटे क्यूब को मिला करके उसको रिकास्ट करके आप मेल्ट करके बड़ा क्यूब बना जाएगा, तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यूब का, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो फिर आप आंसर वहाँ भी पेपर में भी नहीं कर पाएंगे।